अगर घर के लोग अच्छे नहीं हो तो क्या करें? माँ बाप अच्छे नहीं है, कई बार ये होता है कि किसी किसी के माँ बाप अच्छे नहीं होते, सास ससुर अच्छा नहीं होता है, घर में कोई पागल इंसान होता है। तो किस तरीके से हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो पागल हो, जो मतलब जो इंसान हमें पसंद ना हो, उसके साथ हम कैसे रह सकते हैं? जैसे आपके घर में कोई एक ऐसा इंसान है या आपके घर वाले हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं या आपको वो लोग पसंद नहीं है, तो उनके साथ आप कैसे रहोगे? या आप अपने माँ-बाप के साथ कैसे रहोगे? जो माँ-बाप आपको समझते नहीं हैं, साथ नहीं देते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, तो रहोगे ऐसे लोगों के साथ। आज मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है, अभी बताता हूँ। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी तुम इस नर्क से निकल पाओगे। नर्क से तभी निकल पाओगे जब तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे। अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई किया तो उससे क्या होगा? अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, घर मिलेगा, किराए लेके तो घर रहोगे, अपने पैसे से खाओगे, अपने पैसे से रहोगे, कोई तुम्हें ना तंग करेगा ना डिस्टर्ब करेगा। कोई इंसान तभी परेशान रहता है जब वो पैसे नहीं कमाता है। अगर तुम पैसे कमाओगे, नौकरी करोगे तो किसी भी शहर में किराए लेके घर रह सकते हो। जहाँ काम करो वहाँ पे किराए लेके घर रह सकते हो। अपने पैसे से खा सकते हो, अपने पैसे से कपड़े पहन सकते हो। इसके लिए तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, कोई स्किल सीखो। आईटीआई कर लो, जैसे कि तुम्हें बिजली ठीक करना आता है, तो तुम क्या करोगे? 1000 रुपए दिन के कमाओगे, तो 30,000 रुपए महीने कमाए, तो किराए लेके घर रहो, अपने पैसे से खाना खाओ, अपने पैसे से कपड़े पहनो। तो अब तुम क्या है, स्वतंत्र होके ज़िंदगी जी रहे हो। अब तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें उस घर में रहना पड़ रहा है जिस घर में तुम्हें परेशानी हो रही है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं क्यों परेशान हूँ? मेरी दादी पूरे दिन कुछ ना कुछ बोलती रहती है उल्टा-पुल्टा, जिससे कि दिमाग खराब हो जाता है मेरा भी। देखो होता क्या है कि जब आप एक ऐसे इंसान के साथ रहते हो जो कि मानसिक रूप से पागल है, तो उसके साथ रह के आप भी पागल हो जाओगे, गारंटी। जैसे कि किसी की सास ससुर अच्छे नहीं है, ससुराल वाले अच्छे नहीं है, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो उनका दिमाग धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे। मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज अगर मेरे पास कोई नौकरी होती तो मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रहता। जैसे मेरे एक चाचा है, जैसे मेरी दादी है, ऐसे लोगों के साथ मैं कभी नहीं रहता, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रह कर के मैं खुद डिप्रेशन में चला गया हूँ। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग डिप्रेशन में चले जाओ। डिप्रेशन एक तनाव है जिसमें इंसान 24 घंटे उदास रहता है, इंसान 24 घंटे परेशान रहता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे लोगों से दूर हटना है। ऐसे लोगों से दूर हटने के लिए तुम्हें क्या करना है, कोई अच्छा सा स्किल सीखना है। कंप्यूटर स्किल सीख लो, अंग्रेजी बोलना सीख लो, आईटीआई कर लो, डिप्लोमा कर लो, कुछ भी करो मेरे भाई, जिससे कि तुम्हें 30-40 हज़ार रुपये महीने के आए और आराम से किराए लेके घर रहो, अपने पैसे से खाना खाओ, अपने पैसे से कपड़े पहनो, ताकि ऐसे दुष्ट लोगों के साथ तुम्हें रहना ना पड़े। जैसे मेरे चाचा है, वो आएँगे, बोलेगा घर का ये काम करो, वो काम करो, ऐसे करो, वो करो, जिससे कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, कंप्यूटर सीख नहीं पाऊँगा, मतलब डिस्टर्ब करने के लिए। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप रहेंगे तो आप कुछ बन पाएँगे? नहीं बन पाएँगे। मैं यही कहना चाहता इस वीडियो के माध्यम से कि कोई भी स्किल सीख कर के भाई उस घर से निकल जाओ। जिस परिवार में, समाज में रहते हो ना, वहाँ से जब तक तुम निकलोगे नहीं ना, तब तक ना तुम्हारी ज़िंदगी में शांति मिलेगी, ना ही सफलता आने वाली है। क्योंकि उन लोगों के साथ रह कर के तुम्हारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। जैसे अगर मैं अपनी दादी के साथ रहता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, पीछे कुछ न कुछ बोलती रहती है, जिससे मेरे को गुस्सा भी आता है पर उसको कंट्रोल करना पड़ता है। गुस्सा कंट्रोल करते, 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 करते डिप्रेशन में चले जाओगे, अगर तुम ऐसे इंसान के साथ रहोगे तो। तो देखो परिवार में तो तुम किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई आप ऐसे क्यों करते हो? क्योंकि उनका काम है। जैसे मेरा चाचा है, उसमें उसको लगता है कि उसको सब कुछ आता है। अगर उसका विरोध में कुछ बोल दूँ, तो गुस्सा से तनाव में आ जाएगा, अरे मेरे को कैसे कुछ बोल दिया? हाथ भी उठा सकता है मेरे पे, ये मुझे बोलेगा पुलिस से मार खिला देंगे, ये वो। क्यों? मेरी बात तो सुनेगा नहीं वो। देखो अगर तुम्हारे माँ-बाप तुम्हें नहीं समझते हैं, अगर तुम्हारा परिवार तुम्हें पसंद नहीं है, समाज पसंद नहीं है, तो तुम वहाँ से हट जाओ ना मेरे भाई। कोई स्किल सीखो, पैसा कमाओ और वहाँ से हट जाओ। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जब तक तुम उन लोगों के साथ रहोगे, दुखी रहोगे। माहौल अच्छा नहीं होता है। परिवार में रह कर के, घर में रह कर के तुम कुछ भी नहीं बन सकते। भले तुम्हारा सपना हो यूपीएससी करने का, आईएएस बनने का, पीसीएस बनने का, एक्टर बनने का, कुछ भी सपना हो, नहीं होगा पूरा। क्योंकि घर में रहोगे, लोग तुम्हें तंग करेंगे, परेशान करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। ये लक्षण है।
इसको तुम दूर नहीं हटा सकते। माँ बाप भी परेशान करेंगे, सच बता रहा हूँ। इतना परेशान हो जाओगे कि लगेगा यार कि अब मर जाओ। इससे अच्छा क्या है पता है, कि तुम वहाँ से हट जाओ। अब बोलोगे कि वहाँ से हटने के लिए क्या करें, अपने परिवार में अच्छा नहीं लग रहा है, माहौल ख़राब है, माँ बाप परेशान कर रहे हैं, परिवार के लोग अच्छे नहीं हैं, तो स्किल सीखो। कोई भी स्किल सीख लो, बिजली ठीक करना सीख लिया, या कोई मशीन ठीक करना सीख लिया, गाड़ी ठीक करना सीख लिया, कुछ भी ऐसा छोटा काम सीखो जिससे कि पैसा कमा सको। कंप्यूटर सीख लिया, तो कहीं पे भी रह करके जो भी पैसा है वो कमाओ और किराया लेके घर रहो। ये जो सोचते हो ना कि दुनिया में मैं शांति से रहूँगा, तो दुनिया में शांति से वही इंसान रह सकता है जो पैसे कमाता है भाई। क्योंकि जब तक तुम अपने घर के अंदर रहोगे, घर वालों के साथ रहोगे, माँ बाप के साथ रहोगे, कभी भी शांति और सुखी नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि वो लोग तुम पे पैसा खर्च करेंगे और वो तुम्हें टेंशन देंगे। वो लोग तुम्हें टेंशन देंगे क्यों? क्योंकि उनका वही काम है, क्योंकि तुम उनके साथ रह रहे हो ना, इसीलिए जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। अगर मैं कहूँ ना कि माँ बाप जो जैसे तुम अपना कह रहे हो ना, वही दुश्मन बन जाएगा तुम्हारा। एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो। इसीलिए 20 साल की उम्र होते होते आईटीआई कर लेना। जैसे 10वीं पास करा, 12वीं पास करा, 2 साल का आईटीआई होता है, कर लो अच्छे से। बिजली ठीक करना सीख लो, या कोई भी मशीन ठीक करना सीख लो, या तुम ये कर सकते हो कि डिप्लोमा कर लो 3 साल 12वीं के बाद, ये तुम 10वीं के बाद डिप्लोमा कर लो। ये कोई भी ऐसा स्किल सीख लो जिससे कि तुम पैसा कमा सको। जब तुम खुद के पैसे कमाओगे ना, तो आराम से किराया लेके घर रहोगे, किसी से कोई मतलब नहीं रखोगे, अपना पैसा कमा करके रहोगे, खाओगे पियोगे, ऐश होकर के जियोगे, कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन जब तक तुम घर में रहोगे तो घर वाले तुम्हें प्रेशर करते रहेंगे, तनाव देते रहेंगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। तो घर में रहने का मतलब है नर्क में रहना। पहले ज़माने जैसा नहीं है, सबका घर एक जैसा नहीं होता है। ना घर वाले तुम्हें समझेंगे, ना साथ देंगे। जैसे कोई बोले कि मुझे अलग कुछ करना है, तो घर वाले सबसे पहले उसका विरोध करेंगे, अरे भाई कुछ अलग मत कर, जो सब कर रहे हैं वही कर। समझे? ना माँ बाप समझेंगे, ना कोई समझेगा। इससे अच्छा है कि खुद के पैसे कमा करके अपने सपने पूरे करो। तुम्हारा सपना यूट्यूबर बनने का है, खुद के पैसे कमाओ, यूट्यूब का काम करो। क्योंकि कोई ना साथ देगा, ना सपोर्ट करेगा, ना पैसे से, और ना ही कोई मोटिवेट करेगा। लोग डिस्टर्ब डिमोटिवेट ज़रूर करेंगे, परेशान ज़रूर करेंगे। जैसे मेरी दादी और मेरे चाचा मुझे हमेशा परेशान करते हैं, यहाँ तक कि माँ बाप भी। लेकिन मैं खुद स्किल सीख रहा हूँ, कंप्यूटर सीख रहा हूँ, ताकि ऐसे नर्क से मैं बाहर आ सकूँ, किराया लेके घर रहूँ, आराम से अपना सपना पूरा कर सकूँ, शांति और सफलता